भारत ने बचाव उपकरण, राहत सामग्री, मेडिकल दल के साथ कई विमान भूकंप प्रभावित तुर्की भेज दिए। भारत के इस मैत्री अभियान के बाद क्या तुर्की की सोच में परिवर्तन आएगा? नीरज जी, अगर हम थोड़ा पहले चलें, तुर्की या टर्की से हमारा संबंध कम बना जी। 1948 था जी। 19 इंडिपेंडेंस के बाद 1948 में उनके कमाल पाशा हुआ करते थे, जिन्होंने कि ओटोमन एम्पायर को उन्होंने दबा करके और उनके प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री बने थे, रूल कर रहे थे। और जवाहरलाल नेहरू जो हमारे उस समय प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने पाशा ने जो लाइन अपने लिए रखी थी कि एक सेकुलर कंट्री बनाएंगे टर्की को जी। ये इनको बड़ा अच्छा लगा जवाहरलाल नेहरू को, और उन्होंने उसी समय कहा कि भाई अगर एक मुस्लिम कंट्री सेकुलर हो सकता है तो हमें भी होना चाहिए, और हम जो है उनके साथ संबंध बनाएंगे। तो उस समय संबंध बनाना शुरू हुआ था जी उनसे। लेकिन आते आते चीज़ें चलती रहीं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आपको पता है कि दुनिया बट गई खेमों में, कोल्ड वॉर शुरू हो गया, तो रूस का और अमेरिका दोनों का दो खेमे बट गए जी। और टर्की ने अमेरिकन खेमा ज्वाइन किया, और हमारे बगल में पाकिस्तान ने ज्वाइन किया। इंडिया फिर भी नॉन अलाइंड रहने की पूरी कोशिश करता रहा जी। लेकिन ओवर पीरियड ऑफ टाइम जैसे चीज़ें चली, धीरे धीरे रशिया के नज़दीक आना पड़ा, तो दोनों खेमे तो वहीं से विचारधारा बदल गई जी। उसके बाद आपको ये भी सोचना होगा, 1965 और 71 की लड़ाई में तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया था जी, उनकी मदद की थी। एर्दोगन जब आए 2002 में, इन्होंने आई थिंक संभाली सत्ता इस्लामिक पार्टी के उसमें जी। और 2004 से आने के बाद पिछली लेगेसी चल ही रही थी। और इनफैक्ट अगर हम थोड़ा पहले जाएं तो राजीव गांधी के टाइम में थोड़ा सा फिर हुआ कि नज़दीकी तुर्की से रखा जाए। कारण था, उसका कारण यह था कि जो OIC है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, उन्होंने एक कमेटी बनाई ये पाकिस्तान के कहने पर कि कश्मीर में, इन्होंने बोला कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, हमारे कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन बहुत हो रहे हैं उसके ऊपर, और जिसमें सऊदी अरेबिया और टर्की भी आगे थे। तो उनके टाइम में हुआ कि टर्की को साथ में लिया, चूंकि पहले साथ में था, बीच में थी कि रिलेशन जो भी हुए कि हम इस पर थोड़ा OIC पर दबाव बढ़ेगा, लेकिन बात उतनी नहीं बढ़ पाई। हालांकि टर्की की विजिट हुई, ये भी गए, उसके बाद इवन नरसिम्हा राव टर्की में गए, विजिट किए, वाजपेयी भी गए थे टर्की, एर्दोगन भी आए थे। लेकिन एर्दोगन के आने से पहले की अगर हम बात करें, अगर आप लें तो एर्दोगन के आने के बाद 2004 के बाद उन्होंने देखा कि जो हमारा ट्रेड है उनके साथ, टर्की के साथ हमारे फेवर में था, तो उनको लगा कि इसको दूर करना चाहिए जी, कि उनको मिलना चाहिए। दूसरी चीज़, टर्की में बिजली की काफ़ी किल्लत थी, उनके पास था नहीं, ना उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज थे कि हाइड्रो जनरेशन कर पाते या कोल और बाकी, तो न्यूक्लियर पावर पर जाना चाहते थे, और वो इंडिया में की तरफ झुके कि न्यूक्लियर पावर मिले, इस वजह से कि आपको पता है कि थोरियम हमारे पास बहुत है, जो न्यूक्लियर प्लांट में यूज होता है केरला में, और उस कर्नाटक आसपास केरला में बेसिकली अगर देखें, और पार्ट्स ऑफ कर्नाटक थोरियम मिनरल बहुत है जिसको हम यूज़ करते हैं न्यूक्लियर पावर जनरेशन के लिए, तो वो बहुत कीन थे इसके लिए। लेकिन इंडिया ने उस समय उनको इस बारे में कोई आश्वासन नहीं दिया। इनफैक्ट 2017-18 में वो आए विजिट पर और मेन मुद्दा ये था, लेकिन 2018-17 में, आई थिंक 16-17 में ऐसे ही आए होंगे, और उस समय उनको कुछ आश्वासन नहीं मिला, तो निराश ही गए, और तब से वो बल्कि प्रो पाक और ज़्यादा हो गए। इनफैक्ट आपको याद है एक सबमरीन का कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया गया था बनाने के लिए इंडिया को, जो कि बाद में जब उन्होंने UN में रेज किया कश्मीर इशू जा करके, और पाकिस्तान के असेंबली में जाके इन्होंने बोला था 2022 पिछले साल 2022 में फरवरी में पाकिस्तान के विजिट पर गए थे, असेंबली में वहाँ उन्होंने बोला
कि जितना सीरियस इशू है कश्मीर पाकिस्तान के लिए, उतना ही इशू हमारे लिए टर्की के लिए भी है। जी जी। तो यहाँ तक जब हो गया तो नेचुरली आप समझ सकते हैं कि किस सिचुएशन में हम हैं। जी हालांकि ऐसे नहीं है कि टर्की जो है या तुर्की अभी कमज़ोर है। आपको पता है अमेरिका के साथ भी है और इधर रशिया के साथ भी है। उसी के ऊपर टिका हुआ है फिनलैंड और नॉर्वे का नाटो में मेंबरशिप, जो कि रशिया के उसमें जी। और फिर रशिया से इन्होंने बातचीत की है। यूक्रेन से फूड ग्रेन मसले पर भी इनका वो था। तो ऐसे करके है, लेकिन अभी भी उनकी प्रॉब्लम तो है। एर्डोगन ने तो आपको पता है एक चर्च को मस्जिद बना दिया जी, था। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी ऐतिहासिक चर्च को, हाँ जी सोफिया चर्च जिसको कि जी, इन्होंने जी। बना दिया, तो ये चीज है। जी। तो इस चीज ले करके अब कितना फर्क डालेगा, इंडिया ने तो अपनी मानवीय आधार पर जी एक कर दिया। उनके एम्बेसडर ने बहुत अप्रिशिएट किया जी इंडिया का जेस्चर कि इंडिया ने पहले ही दिन मिल करके और इतनी ज़्यादा सामग्री वहाँ भेज दी जी और इतने लोग गए। तो ये मानवता के नाम पर तो कर दिया। अब ये पीपल टू पीपल कांटेक्ट अगर आगे बढ़ सकता है, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पर तो मुझे इतनी जल्दी नहीं नजर आता कि एर्डोगन के रहते जी इतना कुछ हो पाएगा। जी लेकिन कह नहीं सकते कि अगर ये चीज कुछ जी। फर्क डाले न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में जी होना चाहिए। लेकिन ये मैं कहूँगा कि हाँ, मानवता के नाम पर जो भारत कर रहा है एक ये बहुत बड़ी चीज है और एक इमर्जिंग वर्ल्ड पावर को ये काम करते करना रहना चाहिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।